तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 9 हिंदी पेडागोजी ऊपर उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम इंग्लिश में रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। और ये चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर साल इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षण है शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों का जानना, विद्यार्थियों की कठिनाई को जानकर उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना या लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों की कठिनाई को जानकर उनका समाधान करना। ये क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पे, समस्याओं की पहचान पे या समस्याओं के कारणों को सही पहचान पे। तो इसका सही जवाब होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, उसमें दोष है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर क्या होता है, आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको, जब आने वाली वीडियोस होगा उसमें मैं आपको स्वर लोप, स्वर भक्ति, हरभराहट, सॉरी हरभराहट तो नहीं होता, स्वरागम, या फिर एक तरह का होता है कह सकते हो कि चंद्रबिंदु का इस्तेमाल, अल्प प्राण का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें किस में होंगी? आने वाली वीडियोज़ में होंगी, जो हिंदी पेडागोजी के और व्याकरण के मैं लेने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं बता दूं, जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वरलोप। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, या उपयुक्त सभी। तो हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मेन जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है? उसका मेन पर्पज़ होता है, ये सभी हो सकता है, कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ये सब हिंदी भाषा के निदानात्मक परीक्षण में शामिल है। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि। सबसे पहले आप जानें कि उपचारात्मक और निदानात्मक क्या होता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि उपचारात्मक और निदानात्मक एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो उस तरह के डिफरेंस को आप समझेंगे कैसे? तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि ये एक तरह का उपचारी शिक्षण होता है। जैसे कि बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से जैसे हम निवारण करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि भाषा संबंधी कोई प्रशिक्षण देना या अभ्यास कराना, ये एक तरह का उपचारात्मक शिक्षण है। और वही भाषा संबंधी प्रॉब्लम को पकड़ के उसका कंप्लीट निदान खत्म कर देना, वो निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। और आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा और इस चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए उन्हें शिक्षण की व्यवस्था करना, या प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, या उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। आप व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की पर्सनालिटी, हर एक बच्चे का जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से, हम एक टीचर की लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशंस को हम पार नहीं कर सकते। अब घर जा कर के उसके प्रॉब्लम में, उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये है कि उसको एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या उस चीज़ को समझा सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, विशिष्ट अभ्यास, या गोष्ठियाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यायाम उपचारात्मक शिक्षण विधि में से ये उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियाँ या विशिष्ट अभ्यास, ये क्या हिंदी भाषा शिक्षण की, उपचारात्मक शिक्षण की क्या है, विधियाँ हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षणिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, बालकों की अशुद्धि का निराकरण, या उपयोग में से कोई नहीं। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षणिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना, ये शैक्षणिक उपचार का उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों के ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, या छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी एक तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट उपचारात्मक शिक्षण का पर्पस है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना, या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकाय के रूप में पढ़ाना, या माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय से रूप में पढ़ाना। तो उपचारात्मक शिक्षण में जो किया जाता है वो कौन सा कार्य इसमें नहीं किया जाना चाहिए?
तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना, ये एक तरह का क्या है, कार्य नहीं है, एक तरह का निगेटिव स्टेटमेंट है। अरे अगर वो फेल हो गया तो आप उसे फेल होगा तो उसे प्रोन्नत कैसे कर सकते हैं, उसे आप रोक के ही रखेंगे और फिर से उसे पढ़ने का मौका देंगे उसी क्लास में। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पे, प्रत्येक माह पे, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पे। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, सौ परीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या व्याख्यान परीक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, निदानात्मक परीक्षण एक तरह का आधार है उसका। लिखा है कि कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध निर्माण करेंगे। शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, या बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, या चौथा गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे A1 शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए मैं रविशंकर आप सबको जय हिंद, जय भारत।